देखिए, ऐसा होता है कि जब मैंने इस्तीफा दिया मंत्री पद से तो मैं चाहता तो विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे सकता था, लेकिन फाइनली मेरे एरिया के लोग, पटेल नगर के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने यही सोचा कि उन सबसे पूछकर उनसे एक बार सलाह कर ली जाए ग्रुप्स में कि भाई हमें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर वो कहते हैं दे देना चाहिए, हमें राजकुमार आनंद जैसा विधायक नहीं चाहिए, तो बिल्कुल मैं उसी समय इस्तीफा देने को तैयार हूँ। और वो लोग कहते हैं नहीं, आप जब तक अगला इलेक्शन ना हो आप इस पटेल नगर की व्यवस्था को संभालिए, हमारे काम करिए, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। तो आपने कहाँ पर दिया कि मुख्यमंत्री? मैंने मुख्यमंत्री आवास पर भिजवाया अपने कैंप ऑफिस के थ्रू, और उनको मिल गया है उनको। तो कुछ कम्युनिकेशन आया आपको उस तरफ से? मेरे को अभी तक तो कोई कम्युनिकेशन आया नहीं कि एक्सेप्ट हो गया, नहीं हुआ, क्या हुआ, एक्सेप्टेड ही है। और जैसा कि भी आपने कहा कि सदस्य की असेंबली स्पीकर का कहना है कि उनको कोई रेजिग्नेशन है, तो अगर आप ये थोड़ा क्लैरिफाई करें। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि सदस्यता से, विधानसभा की सदस्यता से मैंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि मैं अपने इलाके के लोगों से पूछना चाहता हूँ। वो अगर कहेंगे कि इस्तीफा दे दो तो मैं बिल्कुल इस्तीफा दे दूंगा, वो कहेंगे इस्तीफा मत दो तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और जो सर ये आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी और ईडी के प्रेशर में आके आपने रिजाइन करा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईडी में मेरा तो कोई केस है भी नहीं। ईडी में जो लोग आए थे उस दिन 2 नवंबर को हमारे यहाँ, वो एक्साइज घोटाले का जो मनी ट्रेल था उसे ढूंढते हुए सबके पास जा रहे थे। मेरे पास भी आए कि शायद कोई मनी ट्रेल का किसी चीज़ का सुराग मेरे से मिले, लेकिन मेरे से कोई नहीं मिला, ना मैं किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। हाँ, ये है कि 2005 में मेरे ऊपर एक कस्टम का केस हुआ था, जो कि गूगल पर भी है, सब जानते हैं, और उसकी एक तहकीकात, उसका एक केस चल रहा है मेरे ऊपर, जो कि सब जुडिस है, कोर्ट में केस है, सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बोला था कि आप इतने पैसे जमा करके अपील में आ जाइए। हम अपील में आ गए, और वो जब से लगातार पेंडिंग है, और वो एक अकाउंटिंग है कि उनका पैसा निकलेगा हम देंगे, उनका हमारा निकलेगा वो देंगे। तो वो हमें लगा था कि वो उस केस के सिलसिले में आए, जबकि वो आए थे शराब घोटाले का स्कैम पकड़ने के लिए। दूसरा, आपने जैसे पूछा कि बीजेपी इसकी एक वजह है इस्तीफे की, कि बीजेपी के दबाव में आकर, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं किसी पार्टी में अभी तक ना गया हूं, ना सोचा हूं, लेकिन हाँ, मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सिपाही हूँ। अपने समाज जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मैं अपने समाज के लोगों से लगातार डिस्कशन में हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। अगर वो कहेंगे किसी पार्टी में जाने की ज्वाइन करिए तो मैं जाऊँगा, नहीं कहेंगे तो मैं नहीं जाऊँगा। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी पार्टी में जाऊँ या कौन सी पार्टी में नहीं जाऊँ। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो पे बैक टू सोसाइटी का हमें मूल मंत्र दिया था, हम उस पर चल पाते या नहीं चल पाते। बहुत बहुत धन्यवाद।